भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के अत्रि हुए और अत्रि के 3 पुत्र हुए, चंद्रमा, दत्तात्रेय और ये ऋषिवर दुर्वासा ऋषि। 3 पुत्र हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंश से हुए जो बहु चंद्रमा, उनका वंश चला, और शंकर जी के अंश से हुए दुर्वासा ऋषि, और भगवान नारायण के अंश से हुए वो हुए दत्तात्रेय अवधूत महात्मा। 3 पुत्र हुए, और दत्तात्रेय अवधूत थे और दुर्वासा तो ऋषि थे। चंद्रमा बचे। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने औषधियों का और ब्राह्मणों का अधिपति बना दिया, मालिक। जब चंद्रमा अधिपति बने तो उन्होंने राजसु यज्ञ किया। राजसु यज्ञ में अनेकानेक लोग आए, तो चंद्रमा के गुरु जो थे बृहस्पति वो भी आए, और बृहस्पति की पत्नी जो तारा थी वो बहुत सुंदर थी। चंद्रमा को देख करके मोहित हो गई, और जो चंद्रमा थे वो भी देख करके मोहित हो गए। अंतो गत्वा राधे राधे हो गया। चंद्रमा ने गुरु पत्नी को, तारा को बलात् अपने घर में रख लिया। देवगुरु जो बृहस्पति थे उन्होंने जाकर के देवताओं से कहा, तो देवताओं का, गुरु का और शिष्य का संग्राम हुआ, चंद्रमा का। जब युद्ध हुआ तो अंगिरा ऋषि ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि युद्ध बंद कराओ। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने चंद्रमा को और बृहस्पति जी को समझाया, और कहा चंद्रमा से गुरु की पत्नी वापस दे दो। तो चंद्रमा ने गुरु पत्नी को वापस कर दिया। उसी समय बृहस्पति जी ने देखा कि मेरी पत्नी के गर्भ में बालक है, गर्भ है। तो उन्होंने कहा, अरे दुष्टे, ये मेरे क्षेत्र में अंश किसका है? तो वो लज्जित हो गई। बृहस्पति जी ने कहा, इस गर्भ को अभी त्याग दे। तो तारा ने जब उस गर्भ को त्यागा, उस गर्भ में बहुत तेज था, बालक बहुत सुंदर था। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों लड़ने लगे। वो कहते हैं मेरा है, वो कहते हैं मेरा है, किसका है समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने तारा से जाकर पूछा किसका है, तो तारा ने कहा मेरे पति बृहस्पति का नहीं है, चंद्रमा का है। तो वो बालक चंद्रमा को दे दिया गया। बालक की बुद्धि बहुत तीव्र थी, इसलिए नाम रखा गया बुध। आयरों की प्रथम ये वह वंश में उत्पत्ति बता रहे हैं। हमारी माता ब्राह्मणी है आयरों की। तो बुध को जब दे दिया गया तो दोनों पिता पुत्र रहने लगे। और एक दिन सूरवंशी मनु के पुत्र थे सुदुम्न कुमार, जंगल में शिकार खेलने गए थे। अंबिका वन में पहुंच गए, और उस अंबिका वन को श्राप लगा हुआ था, इसमें जो पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। एक दिन पार्वती भगवान शंकर विहार कर रहे थे अंबिका वन में। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन आदि आए। तो पार्वती जी लज्जित हो गई और शंकर जी से कहा, प्रभु सबके घर में कोठी है, बंगला है, मकान है, अरे कुछ झोपड़ी डालो, अरे कोई ऐसी आड़ तो करो जहां हम आप बैठ के सुख दुख की बात आपस में कर सके। शिव जी ने कहा, इस जंगल को हम श्राप देते हैं, इस वन को, इसमें जो पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। और वही सूरवंशी राजकुमार सुदुम्न कुमार आ गए। घोड़ा घोड़ी भये लोग सब भय लुगाई। जो अश्व था वो घोड़ी बन गया, जो सैनिक थे वो महिलाएं बन गई, और जो बालक राजकुमार था वो राजकुमारी बन गया। एक जंगल से दूसरे जंगल भटकता रहा। जब तीसरे जंगल में गया तो बुध मिल गए। राजकुमार बहुत सुंदर था तो राजकुमारी भी बहुत सुंदर हो गई। बुध ने देखा उसको और उसने देखा बुध को।
दोनों का गांधर्व विवाह हो गया और उस राजकुमार का फिर नाम रखा गया इला, और इला से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया एल। जब उस राजकुमार को याद आया कि मैं पहले राजकुमार था अब स्त्री हो गया, तो उसने अपने गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान किया। वशिष्ठ जी आए तब शंकर जी से प्रार्थना की, हे भोले बाबा मेरा अनुगत है, इसकी रक्षा करो। तो शंकर जी ने कहा ये वन है जो वो देवी पार्वती का और मेरा है, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। ये 6 महीना तक पुरुष रहेगा और 6 महीना बाद स्त्री रहेगा। अब बता वो पैंट कमीज बनवाए के बनवाए साड़ी, 6 महीना पुरुष और 6 महीना स्त्री। अंतोगत्वा वह इला अपने पिता के पास में गई और कहा मुझे राज दे दो, हम अलग रहेंगे। वही राज देकर के उसने बुद्ध को दे दिया और बुद्ध ने अपनी पत्नी के नाम से नगर बसाया जिसका नाम रखा गया इलाहाबाद। अइरों की प्रथम राजधानी है झूसी इलाहाबाद। इसके बाद में बुद्ध ने अपने पुत्र को जो एल थे उनको राज दे दिया। एल इतने सुंदर थे कि जो भी ऋषि इंद्र की सभा में जाते एल की प्रशंसा करते। वहां एक अप्सरा थी उर्वशी जिसका नाम था, वो मोहित हो गई और पृथ्वी लोक पर आई विवाह करने के लिए। राजा ने जब उसको देखा तो उसका स्वागत सत्कार किया। स्वागतम ते महाबरारोहे आस्ताम करबाम किम। हे देवी मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है, बताइए मैं आपका क्या काम करूं। तो वह कहती है उर्वशी आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। राजा ने विवाह किया लेकिन उर्वशी ने 3 शर्तें रखी। 3 शर्त। उसके पास में भेड़ के बच्चे थे, कहा इनकी आप रक्षा करना, एक शर्त। और दूसरी शर्त मैं केवल घी का आहार करूंगी, रोटी दाल चावल नहीं खाएंगे, केवल घी। और तीसरी शर्त केवल मैथुन के अलावा हम आपको नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे। राजा ने तीनों शर्तें माननी। इंद्र की सभा अप्सरा के बिना सुनी सुनी लगने लगी। उसी समय इंद्र ने कुछ गंधर्वों को भेजा, कहा जाओ उसको लेकर के आओ उर्वशी को। इत सुरपति लख स्वर्ग उर्वशी बिनो घबराने, प्रेरित कर गंधर्व ऐलपुर माई पठाए। ले में सन गंधर्व रात में छिप के भागे, सुन के तिनको शब्द उर्वशी संग नृप जागे। राजा अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहे थे। उसी समय गंधर्व आए और भेड़ के बच्चों को लेकर के भागने लगे। उसी समय वह भेड़ के बच्चे भय भय करके आवाज जब करने लगे, चीखने लगे, उसी समय उसने उर्वशी ने अपने पति को धक्का मार दिया और कहने लगा अरे राम राम मैं तो मारी गई, मैं तो इसे वीर मानती थी पर ये वीर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई हाथी के अंकुश मार दे, इसी तरह उसने उर्वशी ने राजा को बाण मारे। राजा को क्रोध में कुछ समझ में नहीं आया, नग्न अवस्था में ही तलवार उठाई और भेड़ के बच्चों का पीछा किया गंधर्वों का। गंधर्व थे, भेड़ के बच्चों को छोड़ के भाग गए और आकाश में जाकर के उन्होंने रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया। जब बच्चों को लेकर के आए तो उर्वशी ने देख लिया कि राजा नग्न खड़े हैं। 2 शर्तें खत्म। उर्वशी ने कहा राधे राधे हम चले, और वह उर्वशी इंद्र के धाम को चली गई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित राजा ने उससे 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था।
आयु सत्यायु रे विजय और जय, इसी वंश में आगे राजा हुए कुशाम्बी और उनके हुए गाधी। और गाधी के एक बिटिया थी जिसका नाम था सत्यवती। उसी जमाने में एक महात्मा थे ऋचिक, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने। जब बुढ़ापा आया तो उनके मन में आया कि मुझे शादी करना चाहिए। जवानी काटना सहज है लेकिन बुढ़ापा काटना कठिन है। कहीं बुद्धि खराब हो जात और हाथों पांव खराब हो जात बुढ़ापे पे। महाराज जी, जवानी काटना सरल है लेकिन बुढ़ापा काटना सरल नहीं है। जो रोगी होता है, जिसके अंदर ताकत नहीं होती, उसे गुस्सा बहुत आती है। महात्मा जी के मन में आया हम विवाह करें, तो राजा गाधी के पास में गए और कहा अपनी बिटिया सत्यवती का मेरे साथ विवाह कर दो। राजा ने विचार किया मेरी बिटिया सुंदरी है और ये महात्मा जी तो बुढ़े हैं। तो राजा ने एक नीति अपनाई, कहा सुनो, हमारी बिटिया मिलना कठिन है, एक शर्त है, हमें 1000 अश्व ला करके दो, श्याम कर्ण। श्याम कर्ण का अर्थ होता है जिस अश्व का एक कान सफेद हो, एक कान हो श्याम रंग का काला और पूरा शरीर सफेद हो। महात्मा जी समझ गए और वो सीधे गए देवताओं के एक राजा देव है वरुण, उनके पास में, और 1000 श्याम कर्ण अश्व ला करके राजा गाधी को दिया। तब गाधी राजा ने ऋचिक ऋषि को अपनी बिटिया सत्यवती का विवाह कर दिया। सत्यवती के कोई भाई नहीं था, गाधी के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक बिटिया थी। तो गाधी की पत्नी और सत्यवती की मां ने अपनी बिटिया से कहा तुम्हारे पति महात्मा हैं, कोई युक्ति जानते होंगे, उनसे कहो कि मेरे भी एक बालक हो। तब सत्यवती ने अपने पति ऋचिक से कहा, तो उन्होंने 2 चरु पकाए, एक में क्षत्रिय के गुण थे, एक में ब्राह्मण के गुण थे। दोनों चरु पत्नी को देकर के स्नान करने चले गए और बेटी ने मां को चरु दिया। तो मां ने विचार किया ऋषि ने अपनी पत्नी को अच्छा चरु पकाया होगा। चरु आपस में लेन देन कर लिए, जो मां को खाना चाहिए था वो बेटी ने खा लिया और जो बेटी को खाना चाहिए था वो मां ने खा लिया। महात्मा जी को जब पता लगा, उन्होंने कहा सत्यवती तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पुत्र होगा क्षत्रिय के गुण वाला और तुम्हारा भाई संत बनेगा। ऋषि का आशीर्वाद फला तो गाधी के विश्वामित्र का जन्म हुआ और सत्यवती के हुआ जमदग्नि नाम के पुत्र का जन्म हुआ। परंतु सत्यवती ने प्रार्थना की थी, इसलिए महात्मा जी ने कहा था तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा नाती के क्षत्रिय गुण होंगे। और उन्हीं जमदग्नि के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। 4 पुत्र हुए उनके, सबसे छोटे थे परशुराम जी। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनके पिता का अपमान कर दिया था। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, बड़ा बलवान था। सहस्त्रबाहु बलवान भूप है कुलभूषण, दत्ते प्रभु आराध प्राप्त कीने बहु निज गुण। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने दुर्वासा ऋषि के भाई जो दत्तात्रेय थे उनकी सेवा की, और जब सेवा की महात्मा जी प्रसन्न हो गए तो कहा वरदान मांग लो। तो उसने कई एक वरदान मांगे, तेज ओज पुरुषार्थ सहस अव्याहत गति और 1000 भुजाएं। जब हम युद्ध में जाएं तो मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं और जब घर में रहे तो केवल 2 भुजाएं रहें। सहस्त्रबाहु अर्जुन बड़ा बलवान था। कहते हैं एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन नदी में स्नान कर रहा था और वहीं रावण का शिविर लगा हुआ था। सहस्त्रबाहु अर्जुन स्नान करते करते उसने 1000 भुजाएं जब यूं फैला दी तो नदी का वेग रुक गया। नदी का वेग रुक गया तो रावण का जो शिविर लगा था वो बहने लगा।
रावण दौड़ करके आया और सहस्त्रबाहु अर्जुन को गालियां देने लगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को जैसे कोई पशु को पकड़ता है वैसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। रावण के बाबा थे पुलस्त ऋषि, उन्हें जब पता लगा तो वो सहस्त्रबाहु के पास गए और कहा छोड़ दो इसे, तब उसने छोड़ा। अंगद जी ने इसलिए कहा था रावण से, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव ब्रह्मा पूजे बहुभांति। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम शिव ब्रह्मा पूजे बहुभांति। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव ब्रह्मा पूजे बहुभांति। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव ब्रह्मा पूजे बहुभांति। रावण को छोड़ दिया। कहते हैं एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलते खेलते वह सहस्त्रबाहु जमदग्नि मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सहस्त्रबाहु अर्जुन जब आश्रम पर पहुंच गए तो महात्मा जी के आश्रम पे कामधेनु गाय थी और कामधेनु गाय की सहायता से महात्मा जी ने राजा का सेना सहित सबका स्वागत सत्कार किया। राजा ने जब संत की व्यवस्था देखी तो आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, महात्मा जी ये गाय मुझे दे दो। महात्मा जी ने कहा, नहीं बेटा, ये गाय मेरा पुत्र परशुराम इंद्र से लेकर के आया था, ये इंद्र की धरोहर है, हमारी नहीं है। परंतु राजा ने एक नहीं सुनी। जो सेवक थे उनको आदेश दिया कि गाय छोड़ लो और लेके चलो। परशुराम जी आश्रम पर नहीं थे। जो सेवक थे उन्होंने गाय को छोड़ करके और अपने पीछे पीछे लेकर के गए। उसी समय आ गए उनके पुत्र, ऋषि के पुत्र आ गए परशुराम। उन्होंने पूछा गाय कहाँ है? बोले सहस्त्रबाहु अर्जुन ले गया। राजा का पीछा किया फरसा लेकर के। सुखदेव भगवान कहते राजा नगर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय पहुंच गए। आवाज लगाई, राजा रुक गया और सहस्त्रबाहु अर्जुन और परशुराम जी का युद्ध होने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित थोड़ी देर में राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथ काट दिए और अंत में गर्दन काट दिए। जो पुत्र शेष बचे थे, कुछ पुत्र आए लड़ने, उनको भी मार दिया, लेकिन जो पुत्र नगर छोड़ के भाग गए थे वही बचे थे। लौट करके आए, गाय पिताजी को दे दी और सारी व्यथा कथा सुना दी। ऋषि रोने लगे, कहने लगे बेटा परशुराम तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। राजा में भगवान का अंश होता है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, जाओ भारतवर्ष के तीर्थों में स्नान करो, भगवान का चिंतन करो। परशुराम जी तीर्थ में चले गए। सहस्त्रबाहु के जो बचे हुए पुत्र थे वो आए और उन्होंने ध्यान मग्न में बैठे हुए परशुराम जी के पिता का सर काट दिया। माता रेणुका रोने लगी। परशुराम जी जब आए उन्होंने पूछा, माता तू अपनी छाती में घूसे क्यों मार रही है? बोले मेरे पति मर गए। कितनी बार घूसे मारे? बोले 21 बार। और इसीलिए परशुराम जी ने
है वंश में जितने राजा हुए 21 बार उनका संहार किया और उन्हीं राजाओं का किया जो संतों की सेवा नहीं करते थे, वो दंड थे, और जो भक्त थे उनको नहीं मारा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से ये आपके वंश की कथा चल रही है, चंद्र वंश की। इन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए।